ऐसी बारिश मानो मन को भी धो देती है। हमारे गांव में आषाढ़ में जब ऐसी बारिश होती है तो माँ कहती थी कि भगवान खुद धरती को स्नान करा रहे हैं। कितना सुंदर है ना दीदी। देखिए वो दो बत्तखें कितनी खुशी से अपने पंख फैला रही हैं। नई बहू हो, बारिश में भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, तब इस कीचड़ भरे रास्ते से दवाई कौन लाएगा। उससे अच्छा है अंदर आओ और काम में हाथ बटाओ। चावल धोने हैं, दाल साफ करनी है। बारिश देखकर मंत्रमुग्ध होने का समय गृहस्थी में बहुत कम मिलता है। आ रही हूँ दीदी, बस थोड़ा सा देख लूं। मायके में इतना बड़ा आंगन नहीं था। यहाँ खड़ी होती हूँ तो लगता है जैसे आसमान जमीन की तरफ झुक गया है। ठीक है, आप कह रही हैं तो चलिए, रसोई में चलती हूँ। आपको अकेले काम करने देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि आप सोचें कि मैं सिर्फ बारिश देखती हूँ, काम नहीं करती। सिर्फ अच्छा ना लगने से नहीं होगा, काम हाथ में लेना पड़ेगा। चलो पहले दाल साफ कर लो। बारिश के दिनों में खाना जल्दी बनाना पड़ता है, नहीं तो चूल्हे में आग जलाना मुश्किल हो जाता है। लकड़ियां भीग गईं तो दिन भर धुएं से आंखें जलेंगी। और हाँ, चावल धोते समय पानी ज्यादा बर्बाद मत करना। इन कुछ दिनों में कुएं का पानी भी थोड़ा मटमैला हो गया है। अच्छा दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं दाल साफ करती हूँ, आप कहें तो आलू भी छील देती हूँ। आपके काम की रफ्तार देखकर मुझे सच में हैरानी होती है। इतना सब कुछ एक साथ कैसे संभाल लेती हैं। मैं सीखना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो डांट दीजिएगा, नाराज मत होइएगा। सीखने की इच्छा हो तो सब सीखा जा सकता है। मैं जब इस घर में आई थी तब मुझे भी किसी ने हाथ पकड़कर सब नहीं सिखाया था। देख देख कर और गलतियां करके ही सीखा है। अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम भी सीख जाओगी। लेकिन गृहस्थी में आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। सिर्फ मन अच्छा होने से काम नहीं चलता। वो तो है, लेकिन एक बात कहूँ दीदी, आपके मुंह पर भले ही कड़वी बातें हों, पर आपकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं है। सुनकर ही समझ आ जाता है कि आप सब भलाई के लिए कह रही हैं। इसलिए आपकी डांट भी मुझे बुरी नहीं लगती। ज्यादा बातें करने से फायदा नहीं। पहले दाल का काम खत्म करो, फिर देखा जाएगा कि बारिश के दिनों में काम के बीच थोड़ा बैठकर चाय पीने का समय मिलता है या नहीं। दीदी, इस बारिश के मौसम में अगर गरम गरम खिचड़ी बनाई जाए तो कैसा रहेगा? साथ में अंडा भुर्जी और आलू का चोखा। हमारे घर में बारिश के दिनों में माँ हमेशा खिचड़ी बनाती थी। कितना मजा आता था। जानते हैं, सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठकर खाते थे। हाँ, खिचड़ी बना सकती हो, लेकिन मुझे थोड़ा पहले बताती तो अच्छा होता। मैंने तो पहले ही चावल और दाल चढ़ा दी है। अब खिचड़ी बनाने जाएंगे तो ये चावल दाल फेंकना पड़ेगा। घर की चीजें कोई आसमान से तो टपकती नहीं है। थोड़ा पहले कहती तो दोनों मिलकर तय कर लेते। दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपने पहले ही शुरू कर दिया है। आपने कुछ कहा नहीं और मैं भी बरामदे में थी। खैर कोई बात नहीं, आज चावल दाल ही रहने दीजिए। कल खिचड़ी बनाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगी। घर में काम करते समय एक दूसरे को बताकर करना अच्छा होता है। मैं 15 साल से ये घर संभाल रही हूँ। किस चीज में कितना लगता है मुझे सब पता है। तुम नई आई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आज चावल दाल ही होने दो, कल चाहो तो खिचड़ी बना लेंगे। जल्दबाजी में कुछ नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर देती हूँ। मुझे इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन कल अगर खिचड़ी बनाएंगे तो आपके तरीके से ही बनाएंगे। आप बताती जाइएगा और मैं वैसा ही करती जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ जैसा स्वाद थोड़ा बहुत मैं भी सीख लूं। स्वाद सीखना है तो पहले नमक का अंदाजा सीखो। कई लोग सोचते हैं कि खिचड़ी का मतलब सब कुछ एक साथ डाल देना है, पर ऐसा नहीं होता। तेल, मसाला, भुनाई, आंच, हर चीज का अपना अलग महत्व है। खैर, तुमने इच्छा जताई, ये देखकर अच्छा लगा। तो फिर पक्का रहा, कल खिचड़ी बनेगी और आज मैं आलू का चोखा बना दूं।
आप देखकर बताइएगा कि ठीक बना है या नहीं। अगर खराब भी हुआ तो बप्पा को दे देंगे, वो तो सब कुछ स्वाद लेकर खाता है। अरे बप्पा को दे दोगी मतलब? क्या उसका पेट कोई प्रयोग करने की जगह है? खैर बनाओ, देखती हूँ तुम्हारे हाथ में कितना हुनर है। लेकिन हरी मिर्च थोड़ी कम डालना, वो तीखा खाते ही नाक से कोड़कर बैठ जाता है। अच्छा याद रखूंगी। आप देख रही हैं ना, मैं सीख रही हूँ। सीख लो, उसी में सबका फायदा है, घर किसी एक का नहीं होता। देख रही हो ना, मैं कह रही थी ना, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। मैंने सुबह से कपड़े धोए और सूखने के लिए डाले, अब उठाने आई तो देखती हूँ कि जगह ही नहीं है। छोटी बहू ने पहले ही अपने कपड़े वहाँ फैला दिए हैं। घर में बड़ों को थोड़ा सम्मान देना क्या जरूरी नहीं है? अरे शैलू बेटा, इतनी छोटी सी बात पर मन खराब मत करो। अरे भाई वो नई आई है, शायद उसने इतना नहीं सोचा होगा। अब जगह तो थोड़ी खिसका कर बनाई जा सकती है। तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें थोड़ा बड़ा दिल रखना होगा। बारिश के दिनों में वैसे भी मौसम उदास होता है, उस पर इन बातों को सोचोगी तो और बुरा लगेगा। समझ रही हो ना? तुम कह रहे हो कि मेरा दिल बड़ा नहीं है? मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुमसे कह रही हूँ। 15 साल से इस घर को मैंने अकेले संभाला है, कभी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अब अचानक सब बदल रहा है, इसलिए तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लग रहा है। तुम सिर्फ उसका पक्ष मत लो, मेरी स्थिति भी समझो। हमेशा चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती। अरे भाई, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा शैलू, मैं दोनों को बराबर देखता हूँ। तुम मेरे घर की नींव हो, उसे कोई नहीं छीन सकता। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बारिश थमने के बाद धूप खिलती ही है, यही नियम है। और अगर तुम उसे नहीं सिखाओगी तो वो समझेगी कैसे, बताओ भला? दीदी, अगर मैंने आपकी जगह ले ली हो तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा वो कोना खाली है, इसलिए कपड़े रख दिए थे। आप चाहें तो मैं अभी सब हटा देती हूँ। आप मुझे पहले बता देती तो मैं अपनी गलती समझ पाती। सच कह रही हूँ, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। रहने दो, अब हटाने की जरूरत नहीं है। गीले कपड़े लेकर यहाँ वहाँ करोगी तो फिर गंदे हो जाएंगे। आगे से थोड़ा ध्यान रखना, बस इतना ही काफी है। घर में एक साथ रहना हो तो किसकी क्या आदत है ये जान लेना चाहिए। अच्छा दीदी, आज से ध्यान रखूंगी। आप नाराज मत होइए। मैं भले ही नई हूँ, पर इतना समझती हूँ कि मुझे आप सबका भरोसा जीतना है। यही तो, बात करने से सब सुलझ जाता है। तुम दोनों ही उदास रहोगी तो यह भीगा हुआ घर और भी उदास लगेगा, है ना? मालती बेटी, मालती बेटी, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? इस बारिश में अगर तुम्हारे घर ना आती तो इतनी सारी बातें पेट में ही रह जाती। हमारे मोहल्ले के रामू के घर में क्या हुआ जानते हो? उसकी दोनों बहुएं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। इंसान का मन बड़ा अजीब होता है रे बच्ची। बुआ, आप हमारी बात कर रही हैं या रामू के घर की? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दीदी थोड़ी शांत रहती हैं, वो उनका स्वभाव है। मैं नई आई हूँ, सब कुछ समझने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप चाय पीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अदरक डालू ना? इस बारिश में अदरक वाली चाय के बिना मजा नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। लेकिन एक बात सुन लो, जैसे बारिश में धूप छिप जाती है, वैसे ही परिवार में मनमुटाव भी आता है। वो स्वाभाविक है, लेकिन मनमुटाव कहीं शिकायत ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हारी दीदी भी बहुत भली इंसान है। दोनों मिलकर रहोगी तो घर सोना बन जाएगा। और हाँ, बड़ी बहू का दिल पहले जीतना पड़ता है, फिर देखना पूरा घर अपना हो जाएगा। बुआ जी, आप चाय पीजिए, बातें कम कीजिए। आपकी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसी बात कह देती हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है।
हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। फिर भी एक बात मानती हूँ, बात ना करने से गलत फहमियां बढ़ती हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी बहू खुद इतनी बड़ी बात कह रही है, तब तो आधा काम वैसे ही हो गया। देखना, एक दिन तुम दोनों को एक साथ खिलखिलाकर हंसते देखूंगी, तब मैं कहूंगी कि देखो मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। बुआ, आप ना आए तो घर कितना सूना लगता है। और बुआ, दीदी के सामने ज्यादा बातें मत बढ़ाइए। उनका स्वभाव ऊपर से सख्त है, पर मन बहुत कोमल है, ये मैं समझती हूँ। ये बात तुमने कब समझ ली? पहले दिन आपने अपने हाथों से मुझे गर्म खाना परोसा था, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। अरे वाह, तुम तो सब समझ गई हो, फिर मेरा यहाँ क्या काम। छोटी माँ, देखो ना मेरी नाव कितनी सुंदर तैर रही है। इसे मैंने खुद बनाया है। हमारी क्लास में ना कोई भी इतनी सुंदर नाव नहीं बना सकता। देखो 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 देखो, अरे देखो उधर जा रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बह जाएगी बह जाएगी। आ आ आ आ मैं कह रहा हूँ ये नाव ना सीधे तालाब तक जाएगी। चलो चलो पकड़ते हैं, तुम उधर से जाओ, मैं उधर से जाती हूँ। अरे पप्पा, कीचड़ में पैर मत डालो, गिर जाओगे। धीरे धीरे, वो देखो दीदी भी आ रही हैं। तुम्हारी नाव तो बड़ी तेज है, बिल्कुल बहादुर नाव बनी है। ये लो, मैंने पकड़ ली। अरे बाबा, एक कागज की नाव के लिए इतना शोर? तुम्हारे घुटनों तक कीचड़ लग गया है। बाढ़ में सर्दी हो गई तो कौन संभालेगा? फिर भी मानना पड़ेगा, नाव तुमने बुरी नहीं बनाई। किसने सिखाया तुम्हें? मैंने खुद ही सीखा है, लेकिन छोटी माँ ने कहा था कि कागज की तह ठीक से लगानी चाहिए। माँ, तुम भी आ गई। देखो ना, तुम्हारी साड़ी में कीचड़ लग गया है। छोटी माँ के चेहरे पर भी कीचड़ है। हो, तुम दोनों देखने में कितनी मजेदार लग रही हो। अच्छा माँ, मैं एक और नाव बनाऊं? अब की बार ना बड़ी सी बनाऊंगा, एकदम बड़ी सी, ताकि वो डूबे ही नहीं। बनाओ बनाओ, लेकिन इस बार थोड़े सख्त कागज से बनाना, ताकि वो टिकी रहे। दीदी, आपके गाल पर कीचड़ लगा है, साफ कर लीजिए। और बप्पा, नाव का कोई नाम भी तो होना चाहिए ना, एक नाम सोचो। नाम? अच्छा, बारिश की सहेली कैसा रहेगा? लेकिन उससे पहले हाथ मुंह धोकर आओ। तुम खेलते खेलते सब भूल जाते हो। और हाँ, छोटी माँ को ज्यादा मत दौड़ाओ, वो अभी यहाँ के कीचड़ वाले रास्तों को अच्छे से नहीं जानती। अरे छोटी माँ तो बहुत बढ़िया है, वो मेरे लिए दौड़ सकती है। तुम दोनों एक साथ रहती हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक डांटती है तो दूसरी बचा लेती है। तो फिर हमने तय किया है कि आज से तुम्हारी नाव के 2 नाविक हम दोनों ही हैं। इस लड़के के मुंह में न जाने कहां कहां की बातें आती हैं। मालती, चावल का डिब्बा कहाँ रखा है? जहाँ मैंने रखा था वहाँ तो नहीं है। क्या तुमने कहीं हटाया है? मुझे तो बता देती, खाना बनाने बैठी हूँ, बिना चावल के क्या करूँगी? घर का सामान जहाँ मिले उसे वापस वहीं रख दे। घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे तो कैसे चलेगा? सुबह के कामों के बीच सब ढूंढना पड़े तो दिमाग खराब हो जाता है। दीदी, मैंने तो डिब्बे को छुआ भी नहीं। आप कहें तो मैं सारे कमरों में देख लेती हूँ, शायद कहीं रखा हो। आप नाराज मत होइए। बिना कुछ किए भी जब आप मुझ पर शक करती हैं तो मुझे बुरा लगता है। फिर भी मैं ढूंढ कर देखती हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही। शैलू, उसे मत बोलो। चावल का डिब्बा मैंने हटाया है। रात को उस कोने में बारिश का पानी टपक रहा था। मुझे लगा चावल खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे पीछे वाले कमरे में रख दिया। अब यह है कि तुम्हें बताना भूल गया, ये गलती मेरी है। तुमने हटाया था? मुझे लगा। खैर कोई बात नहीं, पीछे वाले कमरे से लाकर दे दो। फिर सुबह से इतने कामों का दबाव रहता है कि दिमाग ठीक नहीं रहता। कब क्या किया, क्या कहा, मुझे खुद बाद में याद नहीं रहता। लेकिन शैलू, एक बात कहूँ, तुम हर बात के लिए छोटी बहू को ही क्यों जिम्मेदार मान लेती हो? हैं?
अरे इस बार तो उसने कुछ नहीं किया। पहले भी शायद ऐसा हुआ होगा जहां उसने कुछ नहीं किया, पर तुमने सोच लिया कि उसी ने किया है। नहीं तो थोड़ा सोच कर देखो, हर बात का दोष नए इंसान पर डाल दोगी तो उसका मन टूट जाएगा ना। मैं हमेशा दोष देती हूँ ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, शायद जल्दबाजी में सोच बैठती हूँ। इस घर की चीजें इतने सालों से एक ही तरह से रखी थी, अब नया हाथ लग रहा है तो मुझे उलझन होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हमेशा खुद पर काबू नहीं रख पाती। दीदी, आप अगर मुझे सीधे बोल देंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। आपका चुप रहना ज्यादा बुरा लगता है। आप कौन सी चीज कैसे रखती हैं, सब मैं चाहूँ तो लिख कर रख लूंगी। धीरे धीरे मुझे भी वैसी ही आदत हो जाएगी। लिख कर रखने की जरूरत नहीं है, देख कर सीख लो। और अभी जो कहा उसके लिए बुरा मत मानना, मैंने बिना सोचे ही कह दिया था। मैं बुरा नहीं मानती दीदी, आप मुझे अपना समझकर ही कहती हैं, मैं इतना समझती हूँ। दीदी, मैं एक गाना गाऊं? मेरी माँ आषाढ़ की शाम को हमेशा गाना गाती थी। दिए की रोशनी में बैठकर गाना सुनते सुनते हम सब भाई बहन सो जाते थे। उन दिनों की बहुत याद आती है। इस घर में आकर भी कभी कभी लगता है कि एक गाना गाऊं तो ये घर थोड़ा और अपना सा लगेगा। छोटी माँ गाओ गाओ गाओ, मैं सुनूंगा ना। मैं तो कभी गाना नहीं गाती, तुम गाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है, उस दिन तुमने जो कविता सुनाई थी ना, बड़ी मजेदार थी। हाँ, आज लंबा गाना गाना, मैं बीच में नहीं सोऊंगा। गाओ। हाँ गाओ बेटी गाओ, हम भी सुनेंगे। बारिश की रात में गाना ना हो तो सूनापन लगता है। हमारे बचपन में हम दिए की रोशनी में कितने गाने सुनते थे, अब तो सब सिर्फ काम की बातें करते हैं। गीत संगीत कम हो गया है। माँ कहती थी बारिश का गाना दिल की बातें होता है, जो मुंह से नहीं कहा जा सकता वो गाने से कहा जा सकता है। मेरी बहुत इच्छा थी कि दीदी को भी एक गाना सिखाऊं, लेकिन दीदी तैयार होगी या नहीं मैं नहीं जानती। दीदी की आवाज यकीनन बहुत मीठी होगी, बस उन्होंने छुपा रखी है। मेरी आवाज मीठी है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन में एक दो भजन सीखे थे, बाद में घर गृहस्थी के चक्कर में सब भूल गई। तुम गाओ, मैं सुनती हूँ, मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो फिर सुनिए, कोई गलती हो तो सुधार दीजिएगा। मेरी आवाज का भी अब पहले जैसा रियाज नहीं रहा। फिर भी बारिश की रात मैं ना गाऊं तो मन अजीब सा होने लगता है। छोटी माँ थोड़ा जोर से गाना, बारिश की आवाज में छिप रहा है। और माँ, तुम बाद में एक लाइन साथ में गाना, ठीक है? मैं देखूंगा तुम दोनों कैसा गाती हो, मजा आएगा। ये लड़का आज मुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आखिर में अगर याद रहा तो एक लाइन गा दूंगी। यही तो चाहिए। इस दिए की रोशनी में अगर हंसी की आवाज गूंजे तभी घर घर जैसा लगता है। होली को क्या हुआ है? कुछ खा नहीं रही है, शरीर भी गर्म लग रहा है। बारिश की ठंड से ज्यादा बीमार हो गई है। थोड़ा गर्म पानी देना होगा और सूखी घास भी लाओ। मालती, उस कोने में सूखी घास रखी है, थोड़ी ले आओ। होली को मैंने कभी ऐसे सुस्त नहीं देखा। लाती हूँ दीदी, गर्म पानी मैं कर लाऊं? चूल्हे में थोड़ी देर पहले ही आग जलाई थी। होली, क्या हुआ तुझे? डर मत, हम हैं ना। दीदी, हमारे गांव में जब गाय बीमार होती थी तो माँ तुलसी के पत्ते डालकर पानी गर्म करके पिलाती थी। यहाँ तुलसी का पौधा है ना? मैंने आंगन के कोने में देखा था। हाँ है, तुलसी के पत्ते देकर देख सकती हो। मेरी सास भी ऐसा ही किया करती थी। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? देखने में तो लगता है तुम सिर्फ हंसती खेलती रहती हो, पर काम में भी तुम्हारा हाथ कम नहीं है। माँ से सीखा है। माँ कहती थी कि गाय घर की लक्ष्मी होती है, उसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी चाहिए। मेरी माँ गायों से बहुत प्यार करती थी, रोज अपने हाथों से खिलाती थी। मैं पास खड़ी होकर देखती थी। तब नहीं सोचा था कि एक दिन ये सब बातें दूसरे घर में काम आएंगी।
काम आ तो रही है। धौली की देखभाल मैं अकेले ही करती थी, आज तुम साथ हो तो थोड़ा सहारा मिल रहा है। इन बारिश के दिनों में उसका खाना पीना भी कम हो गया है। तुम पत्ते धोकर लाओ, मैं पानी चढ़ाती हूँ। अच्छा दीदी, आपके हाथ का दुलार गाय भी समझती है। मैंने देखा है, आप आवाज देती हैं तो धौली सिर उठाती है। जैसे इंसान इंसान का लगाव समझता है, वैसे ही ये भी समझते हैं। आज वो जरूर ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता ना करो तो क्या करूं, इस घर का कितना कुछ उसी पर तो निर्भर है। फिर भी तुम्हारे मुंह से हौसले की बात सुनकर अच्छा लग रहा है। और एक बात, तुम काम के समय इतने शांत होकर बात करती हो कि मन शांत हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं रोज सुबह गौशाला में देख आया करूंगी। आपका काम भी कम हो जाएगा और धौली से मेरी जान पहचान भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल से हम दोनों मिलकर ही करेंगे। ये अभी तक नहीं लौटे। इतनी बारिश में रास्ते में कहीं फंस तो नहीं गए? सुना है नदी का पानी बढ़ रहा है, कहीं पुल तो नहीं डूब गया? मेरा दिल घबरा रहा है। मालती, बाहर देखो तो जरा, कोई आ रहा है क्या? मैंने आज बाजार जाने से मना भी किया था। दीदी, मैं छाता लेकर थोड़ा आगे जाती हूँ, शायद रास्ते में कहीं खड़े हों। इस बारिश में बाहर खड़े रहेंगे तो ठंड लग जाएगी। मैं जल्दी से जाकर देख आती हूँ। अगर अकेले वो मिल गए तो छाता उन्हें देकर मैं भीगती हुई लौट आऊंगी। अकेली जाऊंगी इस अंधेरे में, इतने कीचड़ में? नहीं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। चलो हम दोनों ही चलते हैं। 2 लोग रहेंगे तो रास्ते में कोई बात हुई तो एक दूसरे को संभाल सकेंगे। बप्पा, तुम घर में रहो और दरवाजा बंद रखना। हम जरा बाबूजी को देख कर आते हैं। सच में दीदी, आप भी चलेंगी? तब तो बहुत अच्छा होगा। चलिए छाता ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रास्ते के मोड़ के पास पानी ज्यादा जमा होता है, वहां संभल कर चलिएगा। हाँ, मुझे पता है, तुम मेरे पास ही रहना। पैर फिसले तो पकड़ लेना। ये बारिश इंसान को कितना बेचैन कर देती है। दिन भर का जितना भी मन मुटाव, जितना भी गुस्सा हो, सब भूलकर बस अपनों के लौटने की फिक्र रहती है। यही तो परिवार है दीदी। बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर सब एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं। चलिए पहले बाबूजी को लेकर आते हैं। दीदी, अपनी तरफ छाता ज्यादा रखिए, आप भीग रही हैं। मुझे आदत है, मैं बचपन से बारिश में भीगी हूँ। हमारे घर से स्कूल जाने के लिए 2 मैदान पार करने पड़ते थे। छाता होने पर भी भीग जाते थे, इसलिए थोड़ी बारिश से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, तब कौन देखेगा? छाता बीच में रखो, दोनों बराबर बांट लेते हैं। कीचड़ में पैर मत रखो, उस तरफ सूखी जगह है, उधर से चलते हैं। मालती, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं फिसल रही हूँ। आज लग रहा है कि दोनों का आना बिल्कुल सही रहा। पकड़ लिया दीदी, धीरे धीरे चलिए। दीदी, आपको पता है, मैं जब पहले दिन इस घर में आई थी, उस दिन भी बारिश हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि नए परिवार में सब कैसा होगा, लेकिन आपने उसी दिन मुझे घर के अंदर लिया और गर्म दूध पिलाया था। मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती। सच में तुम्हें याद है वो बात? मुझे लगा तुम भूल गई होंगी। उस दिन तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर दया आ गई थी। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन एक बात सच है, तुम्हें लेकर मेरे मन में भी एक डर था। डर? क्यों दीदी, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? नहीं रे, तुमने कुछ नहीं किया था। मैंने सोचा था कि इतने सालों से जो कुछ भी मेरे हाथ में था, तुम्हारे आने से वो सब बदल जाएगा। इंसान जब अपनी जगह खोने के डर में होता है तो वो बिना वजह सख्त हो जाता है। तुम्हें देखकर कभी मुझे अपनी छोटी बहन जैसा लगा तो कभी लगा कि क्या मैं अब पहले जैसी अहमियत रख पाऊंगी। मैं आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ दीदी, सच कह रही हूँ। मैं तो इस घर की सदस्य बनने आई हूँ। आप ना होती तो
तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाती। अगर आप मुझे दूर कर देंगी तो मेरा ये नया घर मेरे लिए अनजाना ही रह जाएगा। इसलिए कभी कभी आपका चुप रहना देखकर मुझे डर लगता था। मेरा चुप रहने का मतलब हमेशा नाराजगी नहीं होता। बहुत सी बातें कह नहीं पाती, इसलिए चुप हो जाती हूँ। लेकिन आज लग रहा है कि अगर पहले इस तरह बात कर ली होती तो इतनी गलतफहमियां नहीं बढ़ती। बात करने से ही तो मन हल्का होता है। आज बारिश में चलते चलते आपसे ऐसी बातें कर पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिएगा दीदी, एक दिन हम बिना बोले ही एक दूसरे की बातें समझ जाया करेंगे। देखते हैं तुम्हारी बात सच हो जाए। मालती, ये साड़ियाँ किसने सुखा कर रखी हैं? मैं तो रस्सी से उठा नहीं पाई थी, बारिश बहुत तेज थी। क्या तुमने रखी हैं? हाँ दीदी, मैंने दोपहर में देखा कि बारिश आ रही है तो जल्दी से उठाकर चूल्हे के पास सुखाकर रख दी। आप खाना बनाने में व्यस्त थी, बताने का मौका नहीं मिला। दीदी, मैं भी एक बात पूछना चाहती थी। रोज रात को मेरे कमरे के पास एक गिलास में गर्म दूध रखा रहता है, वो क्या आप रखती हैं? तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं ही रखती हूँ। तुम दिन भर इतना काम करती हो, रात को ठीक से खाती भी नहीं हो। गर्म दूध पियोगी तो शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी, यही सोचकर रखती हूँ, लेकिन सामने कह नहीं पाई। सोचा शायद तुम असहज महसूस करोगी, और तुम भी तो हर वक्त मेरा ख्याल रखती हो, वो मैं समझती हूँ। दीदी, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं और मैं सोचती थी कि शायद आप मुझे पसंद नहीं करती। कितनी नासमझ हूँ मैं। मुझे लगता था कि इस घर में कोई तो है जो चुपचाप मुझे अपना मानकर मेरा ख्याल रख रहा है, और मैं सोचती थी कि तुम शायद मुझसे दूर दूर ही रहना चाहती हो। लेकिन देखो, तुम मेरी साड़ी सुखाकर रखती हो, बप्पा को खाना खिलाती हो, धौली का ख्याल रखती हो। हम दोनों ने एक दूसरे की अच्छाई को देखा, बस मुंह से नहीं कहा। इसी वजह से इतने दिनों तक मन में बादल छाए हुए थे। छोटी, मैं एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें बिना समझे बहुत दुख पहुंचाया है। तुम्हें गलत समझा, ऐसी बहुत सी बातें सोची जो तुमने की ही नहीं थी। चावल के डिब्बे की बात पर तुम्हें दोष दिया, कपड़ों की जगह को लेकर मन खराब किया, और तुम चुपचाप मेरे लिए इतना कुछ करती रही। मुझे माफ कर देना छोटी। दीदी, मुझसे ऐसा मत कहिए, गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं। आपको बिना बताए खाना बनाने का फैसला ले लिया। कपड़े रखने से पहले आपकी सुविधा के बारे में नहीं सोचा। मैं नई आई हूँ, इसलिए सब कुछ अपने तरीके से करना चाहती थी। आपके अनुभव का आदर नहीं किया। मुझे भी माफ कर दीजिएगा दीदी। तुम जब दीदी कहकर बुलाती हो तो मेरा मन अंदर से पिघल जाता है, जानती हो। लेकिन मैं इस अपनेपन को जुबान पर नहीं ला पाई। मैंने हमेशा सोचा कि घर संभालने के लिए सख्त होना पड़ता है। अब समझ रही हूँ कि सिर्फ सख्ती से घर नहीं चलता, अपनों का साथ भी चाहिए होता है। मुझे भी आपसे कितनी बातें कहनी थी। मन करता था कि आपके पास आकर कहूँ, दीदी मुझे सिखा दीजिए, मुझे डांटिए पर मुझसे दूर मत रहिए। लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती थी। आज लग रहा है कि इतने दिनों की झिझक एक ही रात में पिघल गई। कल से हम सारा काम आपस में बांट लेंगे। कौन सा काम तुम करोगी और कौन सा मैं, ये बैठकर तय करेंगे। और कोई बात बुरी लगे तो सीधे कहेंगे, मन में दबा कर नहीं रखेंगे। ठीक है, और कल तो खिचड़ी ही बनेगी। उस पहले दिन की बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आप मसाला डालिएगा और मैं उसे चलाऊंगी। बप्पा के लिए अंडा भुर्जी और बाबूजी के लिए थोड़ी पतली दाल अलग से, ठीक है ना? और धौली के लिए सूखी घास भी पहले ही दे आएंगे। देखो, अभी से हम दोनों एक साथ सोचने लगे हैं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बातें सुन ली। रोने की आवाज सुनकर लगा कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये तो मिलन के आंसू हैं। यही तो असली बारिश का आशीर्वाद है। बारिश जैसे मिट्टी को धो देती है, वैसे ही माफी मन का मैल धो देती है। अब सो जाओ दोनों,
कल नया सवेरा आएगा। बुआ, आप ना हो तो इस घर की कहानियों का मजा आधा रह जाए और आधा सुकून बढ़ जाए। तो अगर सुकून ऐसी मुस्कुराहटों के साथ आता है तो मैं रोज ही आऊंगी। सात रंग होते हैं पप्पा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखो कितना सुंदर है। बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, दुखों के बाद सुख आता है। दीदी आइए, हम आंगन में रंगोली बनाते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। आज आंगन भी मानो हमारी तरफ देख रहा है। चलो बनाते हैं। बहुत दिनों बाद मन कर रहा है कि आंगन को सजाऊं। तुम फूल बनाओ, मैं धान की बालियां बनाऊंगी। और सुनो, आज सच में खिचड़ी ही बनेगी, तुम्हारी वही आषाढ़ वाली खिचड़ी। मेरे हाथ का स्वाद चाहे जैसा भी हो, आपके साथ मिलकर बनाऊंगी तो यकीनन बहुत अच्छी बनेगी। और आज मैं पहले से ही कह रही हूँ, खिचड़ी के साथ आलू का चोखा और अंडा भुर्जी होनी ही चाहिए। बुआ के लिए भी एक कटोरी अलग से देंगे। शैलू, मालती, तुम दोनों मिलकर इस घर को ऐसे ही सुंदर बनाए रखना। बारिश आएगी, धूप आएगी, तूफान भी आएगा, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ रहोगी तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, मैं फिर से नाव बनाऊंगा। अब की बार 2 बनाऊंगा, एक माँ की, एक छोटी माँ की। दोनों नावें एक साथ तैरेंगी, कोई किसी से अलग नहीं होगी। ये तो फिर नाव पर क्या लिखोगे? लिख देते हैं, मन मुटाव बह जाए, प्यार रह जाए। बहुत बढ़िया, मैं खुद इसे पानी में छोड़ूंगा। बारिश का पानी जैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वैसे ही माफी और प्यार एक परिवार को और भी सुंदर बना देते हैं। इस घर में अब से सिर्फ खुशियों की धूप रहेगी, लेकिन हाँ, धूप के बीचों बीच में थोड़ी गर्म खिचड़ी मेरे लिए भी रखना, तभी आशीर्वाद पूरा होगा। जरूर बुआ जी, जरूर रहेगा।